السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ امام احمد رضا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ نیت ثواب، یہ رسالہ 20 صفحات پورا پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت کا بھلا کیجیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع امم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت بسعادت، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، حامی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت بسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1282 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام اعلیٰ حضرت کا سن ولادت۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 410 پر ہے۔ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک
आपका नामे मुबारक मोहम्मद है और आपके दादा ने अहमद रजा कहकर पुकारा और इसी नाम से मशहूर हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हैरत अंगेज बचपन। उम्मूमन हर ज़माने के बच्चों का वही हाल होता है जो आजकल बच्चों का है कि 7-8 साल तक तो उन्हें किसी बात का होश नहीं होता और न ही वह किसी बात की तह तक पहुंच सकते हैं। मगर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपन बड़ी उम्मीद का हामिल था। कम सीनी खुर्दसाली यानी बचपन और कम उम्री में होशमंदी और कुव्वते हाफिजा का यह आलम था कि 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद नाज़िरा मुकम्मल पढ़ने की नेमत से बारियाब हो गए। 6 साल के थे कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मिंबर पर जलवा अफरोज होकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा में निहायत पुरमगज़ तकरीर फरमाकर उलमाए किराम और मशाइखे इज़ाम से तहसीन व आफरीन की दादो वसूल की। इसी उम्र में आपने बगदाद शरीफ के बारे में समत मालूम कर ली। फिर तादीम हयात बलदह मुबारका की गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम यानी गौसे आज़म के मुबारक शहर की तरफ पाँव न फैलाए। नमाज से तो इश्क की हद लगाव था। चुनांचे नमाज पंजगाना बाजमाअत तकबीर ऊला का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मस्जिद में जाकर इर्द अफर फरमाया करते। जब कभी किसी खातून का सामना होता तो फौरन नजरें नीची करते हुए सर झुका लिया करते, गोया के सुन्नते मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना का आप पर गलबा था, जिसका इजहार करते हुए हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमते आलिया में यूं सलाम पेश करते हैं। नीचे आँखों की सरमो हया पर दुरूद, नीचे आँखों की सरमो हया पर दुरूद, ऊंचे बैनी के रिफ़आ पे लाखों सलाम, ऊंचे बैनी के रिफ़अत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लड़कपन में तकवा को इस कदर अपना लिया था कि चलते वक्त कदमों की आहट तक सुनाई न देती थी। 7 साल के थे कि माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने शुरू कर दिए। बचपन की एक हिकायत।
जनाबे सैयद अय्यूब अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बचपन में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को घर पर एक मौलवी साहिब कुरान मजीद पढ़ाने आया करते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि मौलवी साहिब किसी आयत करीमा में बार बार एक लफ्ज़ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बताते थे, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान मुबारक से नहीं निकलता था और वह जबर बताते थे, आप जेर पढ़ते थे। यह कैफियत जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान हजरत मौलाना रज़ा अली खान साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखी तो हुजूर यानी आला हजरत को अपने पास बुलाया और कलामे पाक मंगवा कर देखा तो उसमें कातिब ने गलती से जेर की जगह जबर लिख दिया था, यानी जो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान से निकलता था वह सही था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा ने पूछा कि बेटे, जिस तरह मौलवी साहेब पढ़ाते थे तुम उसी तरह क्यों नहीं पढ़ते थे? अर्ज की, मैं इरादा करता था मगर ज़बान पर काबू न पाता था। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद फरमाते थे कि मेरे उस्ताद जिनसे मैं इब्तिदाई किताब पढ़ता था जब मुझे सबक पढ़ा दिया करते, एक दो मर्तबा में देखकर किताब बंद कर देता। जब सबक सुनते तो हरफ ब हरफ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देता। रोजाना यह हालत देखकर सख्त ताज्जुब करते एक दिन मुझसे फरमाने लगे कि अहमद मियाँ, यह तो कहो तुम आदमी हो या जिन कि मुझको पढ़ाते देर लगती है मगर तुमको याद करते देर नहीं लगती। आपने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान ही हूँ। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजलो करम शामिल हाल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।